दोस्तों, हम ब्रह्मांड में जहां तक पहुंच पाए वहां तक में हमने लाखों ग्रह, तारे, गैलेक्सी की खोज कर ली, परंतु हमें जीवन के स्रोत कहीं नहीं मिले। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं कोई ग्रह ऐसा मिला जो पृथ्वी से मिलता जुलता है, परंतु हम जीवों के रहने के लिए उपयुक्त है, इसकी पुष्टि नहीं हुई। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा सौर मंडल में मौजूद पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है और हम सब जीव इसी ग्रह पर निवास करते हैं। ये स्थान हम जीवों के रहने के लिए बहुत उपयुक्त है, या फिर हो सकता है कि हम इसके वातावरण में जीवित रहने के लिए कंफर्ट हो। परंतु क्या पृथ्वी शुरू से ही ऐसी है? क्या पृथ्वी का ये वातावरण हमेशा से ही हम जीवों के रहने के लिए उपयुक्त है? आखिर ये पृथ्वी का अस्तित्व आया कहाँ से? आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ? हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए आप वीडियो को अभी से ही लाइक कर दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से करीब 4.6 अरब साल पहले जहाँ आज पृथ्वी है वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ गैस और धूल के बादल मौजूद थे, परंतु गुरुत्वाकर्षण था। यही गुरुत्वाकर्षण ने धूल और गैस के बादलों को एकत्रित किया। फिर इसी गैस और धूल के बादल ने एक तारे का रूप ले लिया और वो आज का हमारा सूरज है। इस सूरज ने बादल में मौजूद 99.9% गैस को अपने अंदर ले लिया और बाकी का बचा गैस और धूल ने एक डिस्क का रूप ले लिया। अब इस नए तारे के चारों ओर धूल के चट्टान और टुकड़े चक्कर लगाने लगे, परंतु इस समय तक यहाँ पर कोई भी ग्रह मौजूद नहीं था। परंतु आज से 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्य के आसपास मौजूद चट्टान आपस में जुड़ने लगे। फिर लाखों करोड़ों साल के बाद इस चट्टान ने एक ठोस पिंड का आकार ले लिया और इन्हीं सब पिंडों में से एक पिंड सूर्य से एक खास दूरी पर जन्म लेता है और यही ग्रह था हमारा पृथ्वी। इस समय पृथ्वी बहुत ही ज्यादा गर्म था, मानो जैसे कोई आग का गोला हो। उस समय के पृथ्वी में जीवन पनप भी सकता है, ये हमारे सोच से भी परे था। जब यह ग्रह नया बना था तब यहाँ के हालात नर्क जैसे थे। अगर हम उस पर बिना कोई खास स्पेस सूट पहने उतरते तो जलकर राख हो जाते। उस समय पृथ्वी खौलते हुए लावा से ढका हुआ था। यहाँ पर इंसानों का पैर रखना भी बहुत बेवकूफी वाला काम होता। उस समय पृथ्वी के पास कोई वायुमंडल मौजूद नहीं था और न ही वातावरण मौजूद था। परंतु फिर आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण हमारी पृथ्वी के हालात बदल गए। उस समय अंतरिक्ष में मौजूद एक ग्रह पृथ्वी से टकराने वाला था। ये ग्रह मंगल ग्रह जितना बड़ा था। ये घटना हमारी पृथ्वी के लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली थी। उस समय वह ग्रह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। ये ग्रह था थिया, जो पृथ्वी से टकरा जाता है। इस ग्रह के टक्कर की वजह से हल्के पदार्थों से बने टुकड़े अंतरिक्ष में फैल गए और फिर पृथ्वी के चारों ओर घूमते घूमते इन्होंने पृथ्वी की विशाल रिंग का आकार ले लिया। फिर बाद में ग्रेविटी की वजह से इन्होंने एक साथ मिलकर एक नए ग्रह का निर्माण किया। ये वही ग्रह है जिसे हम आज चांद के नाम से जानते हैं। उस समय अगर थिया ग्रह हमारी पृथ्वी से नहीं टकराया होता तो हमारे चंद्रमा का जन्म नहीं होता, और अगर चंद्रमा नहीं होता तो आज हमारी पृथ्वी का मौसम स्थिर नहीं होता और हमारे मौसम में नियमित रूप से बदलाव भी नहीं होता। परंतु जब चंद्रमा नहीं बनी थी तब पृथ्वी एक बेजान ग्रह थी। उस समय भी पृथ्वी पर केवल खौलता हुआ लावा मौजूद था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी ठंडी होती गई और इसकी सतह ठोस होने लगी। परंतु उस समय भी पृथ्वी पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की वजह से हमारी पृथ्वी प्रदूषित थी। फिर समय बीतने के साथ साथ हमारे सौरमंडल में मौजूद गैस जाइंट भी बदलाव कर रहे थे। इस बदलाव के कारण सौरमंडल में मौजूद क्षुद्र ग्रह और कॉमेट के बीच एक ग्रेविटेशन मेश बन रहा था, जो इन क्षुद्र ग्रहों और कॉमेट को आंतरिक ग्रहों की तरफ धकेल रहा था, जिसकी चपेट में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आ गया। पृथ्वी के बनने के करीब 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर क्षुद्र ग्रहों की बारिश होने लगी। इस पीरियड को द लेट हैवी बॉम्बरेड के नाम से जाना जाता है। इन क्षुद्र ग्रहों की बारिश पृथ्वी पर लाखों करोड़ों वर्ष तक जारी रहा। इन क्षुद्र ग्रहों की बारिश हमारे चांद पर भी होती रही, जिसके कारण आज चांद की सतह पर बड़े बड़े क्रेटर बन गए हैं। उस समय हमारा चांद बहुत ज्यादा गर्म था और यह आसमान में एक लालटेन की तरह चमक रहा था। ये क्षुद्र ग्रहों की बारिश की वजह से हमारी पृथ्वी पर पानी आया, क्योंकि ये एस्टेरॉयड अपने साथ पानी भी लेकर आए थे। इन क्षुद्र ग्रहों की बारिश हमारी पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष तक होती रही, जिसके कारण करोड़ों वर्ष के बाद पृथ्वी पर काफी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण पृथ्वी पर महासागर और बादलों का निर्माण हुआ। इसके साथ ही पृथ्वी पर नाइट्रोजन गैस भी आई, परंतु उस समय भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं था और पृथ्वी का वातावरण भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। पृथ्वी पर बिल्कुल भी जीवन के लायक परिस्थितियां मौजूद ही नहीं थी। परंतु आज से 3.8 अरब वर्ष पहले ये क्षुद्र ग्रह अपने साथ केवल पानी ही नहीं लाए थे, बल्कि अपने साथ खनिज, कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड भी लाए थे। यहाँ से पृथ्वी की स्थिति बदलने वाली थी।
उस समय पृथ्वी के महासागर का तापमान बहुत कम था और यहाँ सूरज की रोशनी भी बहुत कम पहुँच रही थी। फिर समुद्र की गहराई में मौजूद मिनरल्स और केमिकल ने मिलकर एक जीवन का बीज बोया। ये एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव थे जिन्हें बैक्टीरिया कहा जा सकता है। ये बैक्टीरिया उस समय के वातावरण में जीवित रहने लायक थे और ये बैक्टीरिया की संख्या धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि समुद्र का पानी इन बैक्टीरियो से भर गया। करोड़ों साल बाद इन बैक्टीरियो में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई कि ये बैक्टीरिया आपस में मिलकर एक पत्थर नुमा आकार में तब्दील हो गए। इन्हें एस्ट्रोमेटालाइट बैक्टीरिया कहा जाता है। परंतु पृथ्वी को आज के जैसा बनने के लिए पृथ्वी को एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत थी। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था ऑक्सीजन। तब समुद्र की गहराई में कुछ अजीब सी प्रक्रिया हो रही थी। ये बैक्टीरिया सूरज की रोशनी को लेकर उसे डाइजेस्ट करके उसे ऑक्सीजन में बदलने में कामयाब थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के वातावरण में गजब का वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होने लगा जो था ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम आज सांस लेते हैं। परंतु बैक्टीरिया बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करती थी, परंतु करोड़ों बैक्टीरिया करोड़ों सालों में पृथ्वी के वातावरण को ऑक्सीजन से भर दिया। समय बीतने के साथ साथ आज से करीब 1.5 अरब साल पहले तक धरती की सतह पर कोई भी जीवन मौजूद नहीं था और धरती पर केवल छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। परंतु धरती के क्रस्ट में कुछ हलचल हुई जिसके कारण धरती की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों में बिखर गई। फिर इन प्लेट में मूवमेंट के कारण कई सारे द्वीप आपस में जुड़कर एक साथ सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किए। उस समय पृथ्वी का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, परंतु समय बीतने के साथ साथ आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती 2 भागों में बढ़ चुकी थी और पृथ्वी के नीचे मौजूद लावा विस्फोट के साथ पृथ्वी की सतह पर आने लगा। धरती पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ चुकी थी और धरती का वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से भर चुका था, जिसके कारण पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होने लगी। इस बारिश के फलस्वरूप वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड धरती पर जमा हो गई, जिसके कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई, जिसके कारण पृथ्वी का एटमॉस्फेयर सूरज की गर्मी को रोकने में सक्षम हो गया। इसके साथ ही पृथ्वी के तापमान में भारी गिरावट आने लगी। इसके बाद बना आइस एज। समय बीतने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी। फिर आज से 54 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद सारा बर्फ पिघल चुका था। यह समुद्र भी बहुत ही अलग हो चुका था। समुद्र की गहराई में मौजूद एक कोशिकीय जीव कई तरह के जीवों में बदल चुके थे। यहाँ एक अलग वातावरण बन चुका था जिसमें कई समुद्री पौधे और कई अलग अलग प्रकार के जीव पनप चुके थे। ये जीव मल्टी सेक्युलर प्रजाति थे। ये जीव एक कोशिकीय जीवों का विकसित रूप था। इन्हें पिकाया कहा जाता था। ये आकार में 5 सेंटीमीटर लंबे होते थे। साथ इनके शरीर में एक खास प्रकार का गुण था, वो था इनके शरीर में मौजूद रीढ़ की हड्डियां। ये जीव पहले ऐसे जीव थे जिनके पास रीढ़ की हड्डी मौजूद थी और आज से करीब 40 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वातावरण काफी हद तक आज के समान बन चुका था। परंतु अभी भी पृथ्वी पर कोई जंगली जीव मौजूद नहीं था और न ही कोई पेड़ पौधे मौजूद थे। इस समय भी पृथ्वी बेजान पड़ी थी। हालांकि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन मौजूद था, परंतु जीवन अभी भी समुद्र की गहराई में मौजूद था। उस समय सूरज का खतरनाक रेडिएशन जीवों के लिए खतरा था। उस समय सूरज की खतरनाक रेडिएशन वाले अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा पृथ्वी पर ना के बराबर मौजूद थी। इस समय पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन लेयर मौजूद नहीं था, जिसके कारण सूर्य के हानिकारक किरणों की वजह से पृथ्वी पर कोई जीव नहीं पनप सका। परंतु समय बीतने के साथ साथ ओजोन लेयर का निर्माण हो रहा था। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन ने सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों के साथ मिलकर ओजोन लेयर का निर्माण किया। ये ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाले हानिकारक किरणों से बचाता है। ये हमारे लिए किसी कवच की तरह कार्य करता है। इसके बाद धरती पर सबसे पहले शैवाल बने। इसके साथ ही समुद्र में मौजूद जीव समुद्र से बाहर आने का हिम्मत किया। समुद्र में सबसे पहले एक टेलिक नाम की मछली बाहर आई। फिर समुद्री जीव ने धरती पर काफी समय तक रहने के बाद अपने आप को विकसित कर लिया और फिर लगभग 1.5 करोड़ साल तक धरती पर रहने के बाद इन्होंने अपने आप को धरती पर रहने लायक बना लिया। इन जीवों को टेट्रापोड्स के नाम से जाना गया। इसके बाद फिर आज से करीब 36 करोड़ साल पहले इन जीवों ने अपने आप में ऐसे बदलाव किए कि एक प्रकार के जमीनी जीव बन गए। ये टेट्रापोड जीव ही हैं जो आगे चलकर डायनासोर, मैमल्स, इंसानों के रूप में विकसित होने लगे। समय के साथ ये और भी विकसित होते गए, लेकिन फिर एक बार पृथ्वी की स्थिति खराब होने वाला था। एक बार फिर धरती के ज्वालामुखी फटने वाले थे। धरती का तापमान भी बढ़ने लगा, जिसके कारण पृथ्वी पर मौजूद 95% प्रजाति खत्म हो गया और पृथ्वी पर मौजूद सारे पेड़ पौधे सूख गए, जिसके कारण पृथ्वी पर भयंकर आकार पड़ गया। जिसके कारण पृथ्वी पर बचे जीवों को अपना पेट भरना भी मुश्किल हो गया था। जिसके कारण इन जीवों ने कुछ भी खाना शुरू कर दिया और पृथ्वी के भयंकर तापमान से बचने के लिए इन्होंने जमीन के अंदर रहना शुरू कर दिया। परंतु समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी का वातावरण एक बार फिर सामान्य हो गया। इसके बाद फिर लगभग आज से 20 करोड़ साल पहले फिर से पृथ्वी पर पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई। उस भयानक आकार में बचने के बाद इन जीवों ने एक प्रजाति के जीवों को
जन्म दिया। ये जीव थे डायनासोर, जो पृथ्वी पर राज करने वाले थे। इन डायनासोर का जन्म आयकाल में बचे 5% प्रजातियों से हुआ था और इन डायनासोर ने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। लेकिन फिर पृथ्वी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये डायनासोर को विलुप्त होना पड़ा। वैसे आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके बताना ना भूलिए।